थ्री डायमेंशनल में अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द दो पॉइंट से कोई भी अगर लाइन अगर बनेगा ना तो उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो एज्यूम करो जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको जेड एक्सिस कर दिए, ठीक है। अब दो पॉइंट कोई भी एज्यूम कर लो तुम, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लिया। ये हम पॉइंट एज्यूम कर लिए x1 y1 z1 और इस पॉइंट को एज्यूम कर लिए x2 y2 z2 एज्यूम कर लिए। देखो ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन ए बी लाइन का तुम्हें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ए बी लाइन को पहले हम फाइंड कर ले हम वेक्टर के फॉर्मेट में। अब वेक्टर के फॉर्मेट में फाइंड करने के लिए तुम पहले ही वेक्टर में पढ़ चुके हो कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर निकाले थे तो ओ ए वेक्टर आया था, इसका निकाले थे तो क्या निकल आया था, ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर अगर हम फाइंड आउट लिखना चाहें तो x1i प्लस y1j प्लस z1k, और ओबी वेक्टर अगर लिखना चाहते हो तो x2i प्लस y2j एंड प्लस z2k। अब ध्यान से देखो ये ट्रायंगल फॉर्म है, तो इसमें जब वेक्टर लाल अप्लाई करोगे ट्रायंगल फॉर्म में तो तुम लिखोगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, ओ बी वेक्टर। यहाँ से ए बी वेक्टर ही निकालना है हमें, ओ बी वेक्टर माइनस क्या लिखोगे, ओ ए वेक्टर, क्योंकि हमें ए बी वेक्टर इसी दो पॉइंट से तो लाइन बन रहा है और इसी लाइन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आई जे के का जो कोफिशिएंट रहता है वही तो हमारा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ए बी वेक्टर जब हम फाइंड करेंगे और ओ बी वेक्टर का वैल्यू ये, ओ ए वेक्टर का ये, जब दोनों डाटा यहाँ रखेंगे तो देखोगे तो कॉमन ले लोगे x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j एंड प्लस z2 माइनस z1k। देखो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली क्या है कि ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ है, ओ बी की जगह ये पूरा रख देना, माइनस ओ ए की जगह ये रख देना, माइनस इनसाइड जाएगा, साइन सब चेंज कर देगा, आई वाला एक साथ कर देना, जे वाला एक साथ कर देना, के वाला एक साथ कर देना, आई कॉमन ले लोगे ये आएगा, जे कॉमन लोगे के कॉमन लोगे, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो तुमसे पूछे तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इसी को स्मॉल a कर देते हैं, इसको स्मॉल b कर देते हैं, इसको स्मॉल c कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब अगर दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो तुमसे अब कभी भी पूछे तो तुम सीधे ए से बी ये लाइन बना तो x2 माइनस x1 पहला डायरेक्शन रेशियो आ गया, y2 माइनस y1 दूसरा डायरेक्शन रेशियो आ गया, z2 माइनस z1 तीसरा डायरेक्शन रेशियो आ गया, ठीक है। जब डायरेक्शन रेशियो आ जाता है ना तो ए बी वेक्टर को भी अगर पूछेगा तो सीधे ए बी वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1, जो डायरेक्शन रेशियो नहीं आया है वो पहला वाला जो डायरेक्शन रेशियो आई के साथ, दूसरा वाला जे के साथ, तीसरा वाला के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों ऐड कर दो, ए बी वेक्टर निकल जाएगा, ठीक। अब डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है तो इसका ए बी वेक्टर का हम क्या पहले क्या फाइंड करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये देखो ए, हम इसको ए माने हैं ना, बी और सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए बी सी इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर तो कास अल्फा बराबर, पहला डायरेक्शन रेशियो क्या है ए, तो ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कास बीटा इक्वल टू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कास गामा इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी दो पॉइंट से अगर लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहे डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो दोनों पॉइंट में एक्स एक्स का जो डिफरेंस रहेगा, वाई वाई का, जेड जेड का, यही हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा और ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। ओके, थैंक यू।